हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की जो बोर्ड कॉपी है वो आपको कैसे बनानी है। तो सभी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कॉपी में क्या मिलेगा, कैसे लिखना है। तो इस पूरे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला पेज देखने को मिलेगा। पहले पेज में यहाँ पर ये जो ब्लैंक करके लिखा हुआ है, तो ये रोल नंबर और आपके जैसे वर्ड्स में और आपको आपके नंबर्स में रोल नंबर यहाँ पर लिखने। उसके बाद जो होगा वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आपका मीडियम चूज करना है कि इंग्लिश है या हिंदी। फिर उसके बाद आपका विषय यानी सब्जेक्ट, फिर परीक्षा का दिन यानी कि जो कौन सा डे है, और उसके बाद दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके अलावा इस पेज पे आपको कुछ भी और नहीं लिखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ से 2 पेज आपको ये देखने को मिलेंगे और यहाँ से जो पेज नंबर 1 है, यहाँ से आपको आपके आंसर स्टार्ट करने। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर ये जो है इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके लिए होता है। ये जो कॉलम होता है प्रश्न संख्या यानी कि जो क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। बाकी यहाँ पर आपको आपके आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जो भी सेक्शन कर रहे हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि कौन सा सेक्शन पहले करना होता है। तो आप याद रखें कि सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद इस टाइप से आपको आपके आंसर्स लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके आगे डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं भाई आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन करें। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आपको यहाँ पर बी भी लिखना है और इसके आगे ये ब्रैकेट लगाते हैं तो और भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद आपको आपका आंसर भी लिखना है। याद रखना ABC करके नहीं लिखना है, उसके आगे अपना जो आंसर है वो भी आप यहाँ पर आपको मेंशन करना है। सेम ऐसे ही ये पूरे जो 1 से लेकर 6 तक के इस फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे, इसमें आपको सब सेम ऐसे ही लिखना है। पहले आप क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है ABCD, और उसके आगे ब्रैकेट भी लगाएं और उसके बाद आपका आंसर जरूर से लिखें। फिर अगले क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर करना है आपको। 1 2 3 करके आपको क्वेश्चंस लिखने, और आपकी राइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होती भी है तो आपको क्या करना है, गलती होने पर आपको यहाँ पर लाइन को ऐसे काटना नहीं है। आप वहां पर एक लाइन ड्रॉ करके और अपनी गलती यहाँ पर सुधार सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस प्रकार से काटते हैं तो पूरी लाइन आपकी बहुत बेकार लगेगी, पूरे पेज जो है वो गंदा लगेगा आपको। तो इसी प्रकार से आपको अपने क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन करने हैं। और राइटिंग आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए, भाई सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, लेकिन आप एकदम वर्ड को खुले खुले लिखेंगे और ऐसे लाइन बीच में छोड़ेंगे हर एक क्वेश्चन के बाद, तो आपका जो है वो आंसर और भी अच्छा लगेगा और आपकी कॉपी जो है वो अच्छी लगेगी। कई बार होता है कि राइटिंग अच्छी होती है और हम एकदम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो गलत भी जो है वो सही लगने लग जाता है। अब बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में जैसे ही अब यहाँ पर इस बच्चे के इतने पेज खाली रह गए थे, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और लेटर लगा के यहाँ पर आंसर लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लेटर जो है या एप्लीकेशन जो भी होते हैं वो हमेशा फ्रेश पेज से यानी कि नए पेज से शुरू करना होता है। इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब भी आप लेटर एप्लीकेशन कुछ भी लिखे, आपको एकदम नया पेज इस्तेमाल करना है। चाहे ऊपर एक लाइन हो, पूरी लाइन आप छोड़ सकते हैं, पूरा पेज छोड़ सकते हैं। और लेटर जो है या एप्लीकेशन जो है हमेशा एक नए पेज से शुरू करना है। तो कुछ इतना मटेरियल आपको उसमें अंदर लिखना होगा और लास्ट में जो आपका जो कंप्लीट होता है, फाइनल होता है, उसको ऐसे करके मेंशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो भी पैराग्राफ दे रखा है उस पैराग्राफ की हेडिंग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ लगानी है। उसके बाद उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपने आंसर्स लिखने हैं। तो कॉपी की कोई टेंशन नहीं है, कॉपी भर भी जाए तो, क्योंकि अब गवर्नमेंट का एक नया ऑर्डर आया है जिसमें 28 पेज कॉपी होगी और आपको प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंट्री कॉपी भी यहाँ पर दी जाएगी। तो इस प्रकार से अपने आंसर्स लिखने। जैसे इस बच्चे ने हर एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा है। अगर आपकी राइटिंग और भी बेहतरीन है तो आपको लाइन छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आपका पेज जो है यानी कि जो आंसर है बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है। फिर लास्ट में जो मोरल है स्टोरी का, उस मोरल को परफेक्ट तरीके से अंडरलाइन करके आपको यहाँ पर बता देना। दूसरी बात, अगर आपके क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप पेंसिल से यहाँ पर अगर लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट, हर क्वेश्चन के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आंसर कंप्लीट माना जाएगा और कॉपी थोड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद जो पैराग्राफ है वो टीचर्स डे सेलिब्रेशन पे लास्ट ईयर आया था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी जो है आंसर को यहाँ पर लिखना है। अब जैसे यहाँ पर इस बच्चे की गलती हुई तो इस बच्चे ने क्या किया, कितनी खूबसूरती से देखो एक लाइन यहाँ पर काट के और ऊपर यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये अच्छा भी लगा और ज्यादा है कि लाइनें जो है वैसे काटी भी नहीं, जिससे ये क्वेश्चन जो है
वो उसका आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हो गया। अब जैसे यहाँ पर भी कुछ आपसे रह जाता है, कुछ छूट जाता है, तो यहाँ पर आप मेंशन करें, लेकिन वो समझ में आना चाहिए अगले बंदे को कि कुछ ऐसा यहाँ पे काटा हुआ है या लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो कैसे लिखने हैं आपको, तो ये सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में देखो हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से ऐसे ही लिखें और ऑप्शंस के साथ लिखें कि भाई ए आएगा, बी आएगा, उसके बाद अपने फाइनल आंसर को भी यहाँ पर मेंशन करना है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको हर एक कॉपी को ऐसे ही बनाना है। सेक्शन डी में फिर आपको वही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में जब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा, जो मेन वर्ड थे उनको हाईलाइट भी कर दिया, जिससे पूरे क्वेश्चन की खूबसूरती बढ़ गई। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो मेन वर्ड है इनको पढ़ के भी वो जो आंसर है वो समझा जा सकता है। अब देखो जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में गलती हुई तो बच्चे ने एक लाइन से इसको काट दिया, जिससे ये जो है पेज पे अच्छा भी लगा, और ऐसा नहीं है कि कोई गलतियां बहुत ज्यादा दिखाई दी, ऐसा नहीं हुआ। अब अगले क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, तो हर एक हेवी वर्ड को, जो मतलब मेन वर्ड है, की पॉइंट है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर आता है। जैसे कई बार होते हैं बच्चों को आंसर प्रॉपर तरीके से आते नहीं है, वो केवल बनाते हैं आंसर। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर याद करने से पहले आपको पूरी समरी याद होनी चाहिए चैप्टर की, और समरी याद करने के बाद क्या करना है, हिंदी में भी आप याद रखें और वहां जाके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और पर आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप आंसर बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बनाएं। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो कम से कम 10-12 लाइन तक का आंसर आपको लिखना है, और उससे ज्यादा का है तो इससे ज्यादा लाइनें आपको वहां पर मेंशन करनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस इस प्रकार से आपको मेंशन करने हैं। जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखे और फिर अगली लाइन पे पैराग्राफ टाइप में यहाँ पे लाइन छोड़ दी, जिससे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ठीक लगने लग गया। तो इसी प्रकार से आपको अब जो है आपको अपनी कॉपी बनानी है। गलती होने पर गलतियों को सही से काटे तो जो है वो आंसर इतना गंदा, या पेज जो है वो इतना गंदा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपको आपकी इंग्लिश की कॉपी बनानी है, और ऐसे बनाने पर आपके पूरे नंबर आएंगे अगर आपको सब कुछ याद है तो। मैटर तो ये करता है ना कि आपको कितना याद है। कॉपी तो हम बना लेंगे, लेकिन याद आप कितना करके जाते हैं। उसके बाद जो फाइनल आंसर है, यानी कि आपका पेपर कंप्लीट होने के बाद वहां पर आपको ये वर्ड जरूर से लिखना है, यहाँ लिख के। और अगर आप यहाँ पर रोल नंबर भी मेंशन कर लेते हैं तो और भी अच्छा होगा। और लास्ट के जो पेजेस बचते हैं उन पेजेस को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे काट देना है। ये सब कुछ इन्विजिलेटर वहां पर आपको बता भी देंगे। तो ये थी इंग्लिश की कॉपी। तो आपको इसी प्रकार से आपकी इंग्लिश की कॉपी बनानी है। अब आप कमेंट करके बताएं कि अगली कॉपी आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, तो हम आप तक बहुत ही जल्दी वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।